एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज राज्यसभा में पेश होगा वक्फ बिल। ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर। ज्यादा समय है नहीं, 11 बजे राज्यसभा में चर्चा के लिए ये पेश किया जाएगा। 8 घंटे का समय राज्यसभा के लिए भी निर्धारित किया गया है, जब पक्ष विपक्ष के नेता अपनी बात इस बिल को लेकर रखेंगे। केंद्र सरकार की तरफ से बोलेंगे जेपी नड्डा। राज्यसभा में भी चर्चा के लिए 8 घंटे का समय, जैसा कि हमने आपको बताया, निर्धारित हुआ है और बहुमत का आंकड़ा यहां पर 119 का होगा। लेकिन कहा जा रहा है कि सरकार इसको अचीव कर लेगी यहां से भी। जैसे कि लोकसभा में एक लंबी बहस के बाद जो है ये बिल को पास कराया गया, वैसे ही राज्यसभा में भी सरकार करा लेगी। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद हमारे साथ हैं। सर, कल आपने बिल जब पेश हो रहा था, पेश होने के बाद आपने अपनी बात भी रखी, गृह मंत्री ने भी अपनी बात रखी, किरण रिजिजू ने अपनी बात रखी। क्या संतुष्ट है सरकार की? सरकार एक भी बात का जवाब नहीं दे पाई। हमने तो तथ्यात्मक बात की थी कि आप कह रहे हो कि आपने वक्फ बाय यूजर हटा दिया और टीडीपी भी अपनी पीठ ठोक रही, वक्फ बाय यूजर हटा दिया। ये नीतीश जी भी अपनी पार्टी जेडीयू भी कह रही है हमने वक्फ बाय यूजर हटा दिया, लेकिन उसे हटाने में साथ में आपने एक लिखा है, सिवाय वो जो विवादास्पद ना हो और जिसके ऊपर सरकारी कब्जा ना। तो इतनी प्रॉपर्टी तो सरकार ने कब्जा रखी है, उनसे तो हाथ धो ही दिया। और विवादग्रस्त को उत्तर प्रदेश देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में उन्होंने 11,500 हेक्टेयर लैंड, 14,500 में से 11,500, 78% लैंड को कह दिया है सरकारी है। आपने एक फरमान जारी किया सरकारी है, कोई रिकॉर्ड नहीं आपके पास, आप सरकारी बता दोगे। मुस्लिम संगठनों को जो सरकार की तरफ से भरोसा दिया गया, उस भरोसे के बाद क्या वो नहीं, कोई भरोसा नहीं है। रौन दिया आपने हमारे अधिकारों को रौन दिया। आप असल में क्या है कि देश के मुसलमान को उसकी हैसियत और उसकी औकात बताने का काम भाजपा हमेशा करती है और उसने कर दिया। धन्यवाद। हमसे बातचीत में रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल हमारे साथ हैं। सर, कल लोकसभा से वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद अब राज्यसभा में इसे पेश किया जाएगा और पास कराने की कोशिश की जाएगी। आपको लगता है कोई चुनौती है? कोई चुनौती नहीं है। पूरे देश का हर मुसलमान चाहता है कि यह वक्फ वाला बिल पास हो। जो नेता हैं उनको बहुत कष्ट है, क्योंकि उन्होंने जितनी भी जमीनें वक्फ के नाम से लीज ली हैं, 100 साल की लीज ली है, जबकि कानून है कि 30 साल से ऊपर का लीज नहीं होना चाहिए। तो भी लाखों एकड़ जमीन 100 साल के लिए लीज करके घोटाले हुए हैं, वक्फ की जमीनें बेची गई हैं। और 2013 के कानून आने के बाद जो जमीनें उनकी नहीं थी, उन जमीनों पर हाथ रख के कैपिटल किया जा रहा है। मेरा सीधा सवाल है कि 1913 से 2013 तक अगर 17 लाख एकड़ जमीन थी, तो 2013 से 2024 में ऐसे कौन कौन मुस्लिम दानवीर हुए कि यह 21 लाख एकड़ जमीन महज 10 सालों में बढ़ गई। यह एक बहुत बड़ा घोटाला था, इस देश के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश थी। यह कानून पास होने के बाद अब कोई भी संसद भवन, राष्ट्रपति भवन या किसी को भी अपने मर्जी से वक्फ नहीं कर सकता। वक्फ अल्लाह के नाम पर इबादत है, जो चाहेगा वही वक्फ करेगा। ऐसा यह कौन सा इबादत है कि भाई हम हर दूसरे की जमीन को हड़प के कहें कि यह वक्फ हो गई? क्या यह वक्फ, इस तरह का वक्फ मुस्लिम समाज में अलाउड है? बिल्कुल नहीं। इसलिए यह सब धांधली बंद होने से ऑपोजिशन दुखी है। अब तक जो घोटाले हुए सो हुए, आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। और 2029 तक आप देखिएगा यही वक्फ की संपत्तियाँ 10,000 करोड़ से ज्यादा कमा के गरीब मुसलमानों को बांटेंगी। धन्यवाद। बातचीत में रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24।